आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। नागालैंड में फौज की फायरिंग, 14 शहरी हलाक। वाकया गलत शनाख्त का नतीजा, मकामी अवाम का पुरतशद्दुद एहतजाज, एक सिपाही की मौत। तेलंगाना में जनवरी के वस्त में कोरोना की तीसरी लहर, सेहत की मशीनरी तैयार, पाबंदियां लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं। करीमनगर के खानगी मेडिकल कॉलेज के 46 तलबा कोरोना से मुतासिर, तमाम को अलग थलग कर दिया गया, कॉलेज को तातीलात का ऐलान। और न्यूजीलैंड आखिरी टेस्ट में जद्दोजहद से 2-4, हिंदुस्तान को मैच और सीरीज जीतने के लिए 5 विकेटें दरकार, दौरा कुनिंदा टीम को 400 रन की ज़रूरत। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हिंदुस्तान में इतवार को कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मजीद 17 नए केसेस पाए गए, जिसके साथ ही मुल्क में अब तक जुमला मामला बढ़कर 21 हो गए। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में 9, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में 7 और तंजानिया से दिल्ली पहुंचने वाले एक शख्स जिसने दोनों टीके लिए थे, नए वेरिएंट से मुतासिर पाए गए। मुस्बित पाए जाने वाले अफराद में से बेशतर या तो हाल ही में अफ्रीकी ममालिक से आए हुए थे या इस तरह के अफराद के साथ राब्ते में थे। फिलहाल 4 रियासतों और कौमी दारुल हुकूमत में इस इंतहाई मुतादी शक्ल के केसेस पाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चौकसी इख्तियार की गई है। जयपुर में एक ही ख़ानदान के 4 अरकान मुस्बित पाए गए, जो हाल ही में जनूबी अफ्रीका से वापस लौटे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नागालैंड के ज़िले मान में फायरिंग के अलहदा वाक़यात में 14 शहरियों को हलाक और 11 को ज़ख्मी कर दिया। इस मामले को गलत शनाख्त का नतीजा समझा जा रहा है। फायरिंग के बाद होने वाली गड़बड़ में एक सिपाही हलाक हो गया। फायरिंग के पहले वाक़े में 6 शहरी हलाक हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब फौजियों ने गलती से एक पिकअप वैन में वापस घर लौटने वाले 9 कोयला कारकुनों को NSCN से ताल्लुक़ रखने वाले शोरिश पसंद समझा। ये लोग हफ्ते की शाम गाना गाते हुए वैन में जा रहे थे। फौज को इस इंतहा पसंद तंजीम के अरकान की नक़्ल हरकत के बारे में एक इत्तला मिली थी। जब ये मजदूर अपने घर को लौटने में नाकाम रहे तो मकामी नौजवानों और देहातियों इनकी तलाश में निकल पड़े। इन्होंने फौजी गाड़ियों को घेर लिया। इसके बाद होने वाली गड़बड़ में एक सिपाही हलाक हो गया और फौजी गाड़ियों को जला दिया गया। सिपाहियों ने अपनी हिफाजत में फायरिंग की, जिससे मजीद 7 शहरी हलाक हो गए। शहादत बाबरी मस्जिद के 29 साल मुकम्मल होने के मौके पर अयोध्या और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। मुसलमान 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, जबकि हिंदू तंजीमें इसे शौर्य दिवस की हैसियत से मनाती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में अपना फैसला सुनाया, शहर में बाबरी मस्जिद के इन्हदामी बरसी पहले की तरह नहीं मनाई गई और न ही हिंदुओं में साबिक़ा जोश व खरोश देखा गया। ताहम अयोध्या पुलिस फ़िरका वाराना कशीदगी को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और बाहर से आने वाले अफराद और गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस को कागजी कार्रवाई में उर्दू अल्फाज इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने रियासती पुलिस को उर्दू अल्फाज इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी करके मुकम्मल तौर पर हिंदी अल्फाज इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस बरतानवी दौर से उर्दू और फारसी इस्लाहात इस्तेमाल करती रही है। वज़ारत दाखिला ने भी चीफ मिनिस्टर के हुक्म के बाद महकमे पुलिस को उर्दू और फारसी ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक की फ़्लाइट में सवार होने से रोक दिया और कहा कि एक मुबैना धोखाबाज शख्स सोकेश चंद्रशेखर और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जारी तहकीकात में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। 36 साला अदाकारा को लुकआउट नोटिस की बुनियाद पर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ओहदेदारों ने रोक दिया। इसके बाद एजेंसी के ओहदेदार मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें सफ़र की इजाज़त नहीं दी। उनसे कहा गया कि वो मुल्क में ही रहें। समझा जा रहा है कि दुबई या मस्कत जा रही थी। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लगवाने वालों को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी हुकूमत ने रूसी वैक्सीन लगवाने वालों को 1 जनवरी से आने की इजाज़त दी है। रूसी हुक्काम का कहना है कि दुनिया भर से रूसी वैक्सीन लगवाने वाले मुसलमान अब सऊदी अरब जा सकेंगे। रूसी वैक्सीन लगवाने वाले हज और उम्रा के इज्तिमात में शिरकत कर सकेंगे। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में माउंट सेमेरो का आतिशफ़शां फटने से हलाकतों की तादाद 13 हो गई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक आतिशफ़शां फटने से निकलने वाली राख
और धुएं से 19 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। डिजास्टर एजेंसी के हुक्काम के मुताबिक ज़्यादातर जख्मियों को गर्म राख से जलने के जख्म आए हैं। आतिशफशां से राख और धुएं के बादल 40,000 फीट तक बुलंद हुए थे, जिससे नज़दीकी इलाके में अंधेरा छा गया था। डायरेक्टर सेहत आमा श्रीनिवास राव ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक में पाई जाने वाली कोविड-19 के नए इन्फेक्शन की सूरत हाल वाज़ेह इशारा कर रही है कि तेलंगाना और मुल्क के दीगर हिस्सों में कोविड इन्फेक्शन की नई शक्ल ओमिक्रॉन की तीसरी लहर जनवरी के वस्त में आएगी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन शक्ल के सबब जनूबी अफ्रीका में कोविड इन्फेक्शन के मामलात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन डेल्टा से 4 गुना ज़ायद तेज़ है। इन्होंने कहा कि हम 15 जनवरी के करीब कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा देख सकते हैं। पहली और दूसरी लहर के बरखिलाफ इस मरतबा सेहत की मिशनरी और यहाँ तक कि अवाम बेहतर तौर पर तैयार हैं। करीमनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ कानगी मेडिकल कॉलेज में कोरोना से 46 तलबा मुतासिर हुए हैं। ये कॉलेज करीमनगर रूरल मंडल के बुम्मकल मौज़े में वाक़ है। यहाँ मौसूल इत्तलात में मुताबिक मेडिकल कॉलेज का एक हफ्ते कबल सालाना जलसा हुआ था, जिसमें कोरोना से मुतासिर 2-3 तलबा ने भी शिरकत की थी, जिसके बाद दीगर कई तलबा कोरोना से मुतासिर हो गए। ज़रा ने बताया कि हफ्ते के रोज़ चंद तलबा का कोरोना का टेस्ट किया गया था, जिनमें 18 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए और आज इतवार के दिन मज़ीद तलबा के टेस्ट किए गए, जिनमें आज मज़ीद 28 मेडिकल तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। बताया गया है कि 2 दिन में 46 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़मन रोयत हिलाल माह जमादुल अव्वल 1443 हिजरी ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन खानकाह कामिल मरकज़ी आस्तान शत्तारिया दबीरपुरा में मुनक़िद हुआ। तहत अहकाम शरिया मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर 2021 पीर को यकुम जमादुल अव्वल होगी। शादी की शॉपिंग से वापसी के दौरान जगतियाल ज़िले के कोरटला मंडल के मौज़े मोहन राव पेट के करीब इतवार की सुबह 9:30 बजे पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद बशमुल 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि इस हादसे में दीगर 3 अफराद जख्मी हैं, जिनमें कमसिन की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक कोरटला के बिलालपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी स्कूल टीचर सुलेमान जावेद अपने अरकान ख़ानदान अहलिया और 3 लड़कों के साथ कार में हैदराबाद से कोरटला वापस हो रहे थे कि मोहन राव पेट के करीब मिटपल्ली डिपो की आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार के परखचे उड़ गए और बस के सामने का हिस्सा भी तबाह हो गया। रियासती हुकूमत ने 12 हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन आलात नस्ब किए हैं। इन 12 हॉस्पिटल्स में बरसों पहले सिटी स्कैन की तनसीब अमल में लाई गई थी। वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं और इनमें चंद गैर कारकर्दगी हो गए, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने इन हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन के नए मशीनों को नस्ब किया है और चंद हॉस्पिटल्स में अब तक सिटी स्कैन की सहूलत नहीं थी, वहाँ भी सिटी स्कैन की सहूलत फराहम की गई है। रियासत भर के जिन 12 हॉस्पिटल्स में नए सिटी स्कैन मशीनों को नस्ब किया गया है, इनमें शहर हैदराबाद के ENT हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, नीरोफर हॉस्पिटल के अलावा करीमनगर, खम्मम, संगारेड्डी, नलगोंडा, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट और वरंगल के हॉस्पिटल्स शामिल हैं। और अब क्रिकेट। हिंदुस्तान ने अपने टॉप बैट्समैनों की कारामद शराकत से अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 276 रन्स पर डिक्लेयर कर दी और न्यूजीलैंड को दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने के लिए 540 रनों का इंतहाई मुश्किल निशाना दिया, जिसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन इतवार को अपने 5 विकेट खोकर 140 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 400 रन दरकार हैं, जबकि हिंदुस्तान को टेस्ट और सीरीज जीतने के लिए 5 विकेटें दरकार हैं। हिंदुस्तान ने इतवार को तीसरे दिन का आगाज़ बगैर कोई विकेट खोए 69 रन से किया और अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेटों के नुकसान पर 276 रन पर डिक्लेयर कर दी। हिंदुस्तान को पहली इनिंग्स में 263 रन की बरतरी हासिल थी। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।